प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज का हमारा विषय है वाच्य। वाच्य का अर्थ रहेगा बोलने का विषय या बोलने का ढंग। तो इसकी परिभाषा बनेगी क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार, उसे हम वाच्य कहते हैं। या इस प्रकार भी हम कह सकते हैं उस रूप रचना को वाच्य कहते हैं जिससे यह पता चलता है क्रिया को मूल रूप से चलाने वाला कर्ता है, कर्म है या भाव है, हम उसे वाच्य कहते हैं। जैसे किसान फसल उगाता है, फसल उगाता है क्रियापद किसकी ओर संकेत कर रहा है? किसान। तो ये क्या है? कर्तृवाच्य है। छात्रों द्वारा सुलेख लिखा जाता है, छात्रों द्वारा लिखा जाता है सुलेख, ये कर्मवाच्य के रूप में दे रखा है मैंने यहाँ। मरीज से उठा नहीं जाता, इसमें जो उठा नहीं जाता क्रिया के साथ कर्म संभव नहीं है और न ही इस पे कर्ता पर बल है, तो इसमें क्रिया का जो भाव है वो मुख्य है, यानी क्रिया का भाव इसमें मुख्य है, तो हम इसको भाववाच्य कहते हैं। आगे इनके बारे में ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे। वाच्य के भेद, कर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य, इसके दो भेद होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता है, उन्हें कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं जो क्रियापद का जो विधान कर रहा है, लड़कों की तरफ कर रहा है, लड़कों की तरफ बता रहा है, तो लिंग के अनुसार यानी कि लड़के, वचन के अनुसार यानी बहुवचन के रूप में खेल रहे हैं, तो ये कौन सा है? कर्तृवाच्य। जैसे अगला है महक निबोली तोड़ती है, तोड़ती है क्रियापद देखो तोड़ती है, कौन? महक। निबोली तोड़ती है, तो ये भी लिंग वचन के अनुसार क्रिया का पद। अगला मोहन पढ़ता है, पढ़ता है मोहन, ये भी क्रिया का जो पद है, जो विधान है, जो बता रहा है, तो कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता है। ठीक है। तो नंबर दूसरा हमारा अकर्तृवाच्य है। जिन वाक्यों में कर्ता गौण या लुप्त होता है, यानी कि जो छिपा होता है, उसे हम अकर्तृवाच्य कहते हैं। अकर्तृवाच्य के दो भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो हम अब कर्मवाच्य की परिभाषा जानेंगे। कर्मवाच्य, जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान यानी कि बताने का काम कर्म के लिंग वचन के अनुसार होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे किसान के द्वारा फसल काटी जाती है, फसल काटी जाती है किसके? किसान के द्वारा, तो काटी जाती है यानी फसल, इसमें कर्मवाच्य है, तो इसमें सकर्मक क्रिया भी है। ठीक है। अगला है रश्मि द्वारा पुस्तकें खरीदी गई, खरीदी गई पुस्तकें, तो ये भी कर्मवाच्य है, जो इसमें कर्म हो। कहता नहीं जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है, खरीदी गई पुस्तकें, काटी जाती हैं फसल। ठीक है। उसके द्वारा गरीबों को दान दिया जाता है, दिया जाता है, दान दिया जाता है किसको? गरीबों को, ये भी कर्म की प्रधानता है। ठीक है। अतः कर्मवाच्य में कर्ता का लोप भी देखने को मिलता है। कई बार ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें कर्मवाच्य दिखाई नहीं देता, कर्मवाच्य नहीं मिलता। जैसे पत्थर भेज दिया गया, दवाई दे दी गई। जैसे पत्थर भेज दिया गया, डायरेक्ट कर्म के रूप में आ रहा है। ठीक है, कर्म के रूप में आ रहा है, लेकिन किसके द्वारा? डाकिया के द्वारा या अपने कोई
मित्र के द्वारा। ठीक है, अगला दवाई दवाई दे दी गई। ठीक है, रोगी को दवाई दे दी गई। ठीक है, या माँ के द्वारा, तो इसमें लुप्त है। तो इसी प्रकार पत्रिका छाप दी गई, किसके द्वारा? प्रकाशक के द्वारा, तो इसमें लोप है क्रम का। योजनाएं बनाई जा रही हैं, योजनाएं बनाई जा रही हैं सरकार द्वारा या सरकार के द्वारा या सरकार से, तो इसमें भी लोप दिया हुआ है क्रम का। तो बहुत से ऐसे वाच्य होते हैं क्रम वाच्य जिसमें कर्ता का लोप भी देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें इसमें पहले में कर्ता का लोप है, दूसरे में भी और तीसरे में भी और चौथे में भी, जिसमें मैंने अभी भी बताया आपको। और जो दूसरा हमारा है भाववाच्य। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता न होकर आक्रामक क्रिया का भाव प्रमुख हो उसे भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें ना तो कर्ता प्रधान होता न ही कर्म, इसमें जो क्रिया का जो मुख्य है वो भाव वो प्रमुख होता है। और इसमें एक बात आपने याद रखनी होगी, ये पुल्लिंग में होगा और इसमें हमेशा क्रिया अकर्मक ही रहेगी। जैसे सोहन से चला नहीं जाता। ठीक है, चला नहीं जाता क्रिया का भाव है, इसमें मुख्य भाव है। और पुल्लिंग में है, एक वचन में है, हमेशा पुल्लिंग में एक वचन में और अकर्मक क्रिया के रूप में होगा ये। जैसे मुझसे तैरा नहीं जाता, इसमें बहुत से वाक्य नकारात्मक ही मिलेंगे आपको। बच्चों द्वारा जोर से रोया गया, जोर से रोया गया, देख पुल्लिंग में एक वचन में। ठीक है, ये भी आपका भाववाच्य है, उसका भाव है। आगे हम पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन के नियम। परिवर्तन पेपरों में आते हैं, चेंज करना या वाच्य का नाम बताना, तो इसमें इसके नियम बताएंगे आपको। नंबर 1, तृतीयवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल देना चाहिए। जैसे हमने बदला था, जैसे हम एक वाक्य लेंगे यहाँ, जैसे पत्थर भेजा, पत्थर भेज दिया गया। जैसे दवाई दी, दवाई दे दी गई। ठीक है। नंबर 2, कर्ता के साथ से, के द्वारा या द्वारा जोड़ना चाहिए। नंबर 3, कर्ता या कर्म के साथ विभक्ति हो तो उसे हटा देना चाहिए, विभक्ति लगी हो तो। जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी, ने मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ठीक है। उस परिवर्तित रूप क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जो रूप हो उसे जोड़कर साधारण क्रिया में या साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदलिए या बदल देना चाहिए। जैसे मैंने पत्थर लिखा, लिखा क्रिया है, अब इसको संयुक्त क्रिया में बदलना है। ठीक है, वचन और लिंग के अनुसार है। जैसे मैंने, मेरे द्वारा या मुझसे। पत्थर, पत्थर लिखा नहीं, लिखा गया, उसी के अनुसार लिखा गया। जैसे मैंने चिट्ठी लिखी, मेरे द्वारा चिट्ठी लिखी गई। ठीक है। अगला है शिकारी शिकार करते हैं, शिकारियों के द्वारा शिकार किया जाता है या शिकारियों से शिकार किया जाता है। ठीक है। ऐसे अगर ये यहाँ होता शिकारी शिकार करेंगे, करेंगे आ गया क्रिया, तो शिकारियों के द्वारा शिकार किया जाएगा। ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वाक्य समझ में आ गया होगा, तो आप इसको अच्छे ध्यान से पढ़िए और ध्यान से इस वीडियो को देखिए। अगर जो समझ में नहीं आए मेरे से दोबारा पूछिए। तो आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और घर बैठे हिंदी व्याकरण को सीखते रहें, और जो समझ में नहीं आए मुझसे पूछते रहें। धन्यवाद।